को आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्वीकार किया और मुझे लगता है कि आपको उससे कुछ न कुछ ऐसे नुक्ते मिले होंगे जिनसे कि आपको फायदा हो। बहुत से लोगों ने ये कहा कि उनका काम में मन नहीं लगता है, बर्नआउट महसूस कर रहे हैं और उनको ये भी लग रहा है कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस ठीक नहीं। तो वर्क लाइफ बैलेंस को ठीक करने के लिए पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो काम है, जिस काम को हम कर रहे हैं, वो जीवन जीने के लिए जितना उपयोगी है उतना ही करना है। बहुत से लोगों का क्या होता है कि जब उनको सफलताओं पर सफलताएं मिलती हैं, उनको पैसे मिलने लगते हैं, रिकॉग्निशन मिलने लगता है, तो वो काम में इतना डूब जाते हैं कि वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करते हैं। और जब ये प्योर जो काम होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे से उसमें अरुचि डेवलप हो जाती है और काम करने में मजा आना कम होता है। इसका सीधा सीधा जब आपको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है तो उसका होता क्या कि आपका चिड़चिड़ापन रहने लगता है कि आप बहुत काम दे रहे हैं बॉसेस और परेशान हो रहा हूँ मैं। आपको नए काम को लेने में डर लगने लगता है कि यार एक और नया काम है। तो इन सब चीज़ों का कैसे आप इसको दूर कर सकते हैं? तो उससे पहला तो ये आप मानिए कि जो परिवार है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवार के लिए जीना इम्पोर्टेंट है, ना कि काम के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिंदगी में दोस्त होने बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या हो रहा है कि इतना महानगरीय सभ्यता हो गई है, भागम भाग में हम लोग। कुछ तो ऐसे भी दृष्टांत आए हैं जिसमें कि आदमी 6 बजे उठता है, 2 घंटे ट्रेवल करके 9 बजे 8 बजे अपने ऑफिस पहुंचता है, रात को 8 बजे चलता है। पति पत्नी बच्चे, परिवार के बच्चे आपस में बात नहीं करते। दूसरा, यहाँ पर सब लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको दोस्त कोई दिखता नहीं, ऐसा कि जिसके कंधे पर वो हाथ रखता है। ये जो बात थी कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन नीड, वो आजकल खत्म होती जा रही है। आजकल मोबाइल ही हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है। तो एक जो फिजिकल प्रेजेंस होती है फ्रेंड की, भीड़ में भी जो दोस्त साथ चलता है वही असली दोस्त है। तो ऐसे दोस्त आपको बनाने चाहिए। साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि आप कितनी और लोगों की मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप और लोगों की मदद करते हैं तो आपका एक्सपेंशन होता है, यू फील गुड, और उससे भी आपको पॉजिटिविटी आती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ बेहतर हो सकती है। एक आप ये देखें कि जब आपको काम से बर्नआउट हो रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपकी कैपेसिटी कम हो रही है। तो उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले कहा युक्ताहार विहार से, मतलब आपको बैलेंस डाइट रखना है। आप कम खाइए, अगर संभव हो पाए तो सायंकाल 6 बजे के बाद ना खाइए। सुबह आप सुपाच्य भोजन लीजिए, कुछ फल ले लीजिए, कुछ संतुलित आहार ले लीजिए। दोपहर में भी अच्छा भोजन कीजिए, लेकिन रात का बहुत लाइट भोजन। संभव हो पाए तो खाने के बाद पानी कम से कम आधे घंटे पहले और खाने से आधे घंटे बाद में पानी पीना चाहिए। ये अगर आप कहेंगे तो आपका अच्छे से भोजन पचेगा और आप हमेशा ताजगी का अनुभव करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप 8 घंटे की नींद लें। लोग कहते हैं कि हमको नींद कम लेनी है, वो गलत है। आपको 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। फिर आप एक और चीज़ करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। अगर आप अच्छे लोगों के साथ होंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ होंगे तो जीवन में उत्साह बना रहता है, पॉजिटिविटी आती है। चौथी चीज़ तो ये है कि आप अपने साथी को, पुस्तकों को अपना साथी बनाएं, पुस्तक पढ़ें, उससे भी बहुत फायदा होता है। एक चीज़ ये भी है कि जो एक टर्मिनोलॉजी आजकल शुरू हो गई है, डिजिटल डिटॉक्स। ये डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। जब आप घर पर जाते हैं, अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को अपने से दूर रखें। अपने सिरहाने पर मोबाइल रख के लोग आजकल बहुत सोने लगे हैं, वो कभी ना करें, बहुत हार्मफुल है, उससे भी आप बच सकते हैं। और लास्ट चीज़ मैं ये कहूँगा कि अपने जीवन को आप आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद कहाँ पर देखना चाहते हैं,
वो देखें आप। कब आप बुजुर्ग होकर अपने आप को कैसा पाएंगे वो देखें आप। जब आप इस तरीके से देखते हैं तो निश्चित ही आपको लाइफ की प्लानिंग करने में आराम मिलेगा। आप अपनी लाइफ की प्लानिंग कीजिए, अपने वर्क को ऑर्गेनाइज कीजिए और इस वर्क लाइफ बैलेंस के साथ बर्नआउट होने से बचें। मेरे सभी को ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितने मेरे दोस्त हैं सबको मुझे राय यही है कि फैमिली फर्स्ट, फ्रेंड्स फर्स्ट एंड वर्क सेकंड, इस सिद्धांत को